हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 20 है। क्लास नंबर 20 एक बहुत ही खास क्लास है। यहाँ पर चित्र में आपको एक साबुन का बुलबुला दिखाई दे रहा है, इसी से संबंधित है। हम इस साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे और फिर हम पता करेंगे कि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसका आकार क्यों बढ़ता है। दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो आपकी बुक में इतने अच्छे से नहीं दिए होते हैं, इसलिए कई बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आप ये जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं ये बुक में तो है नहीं, या सर आप ऐसे पढ़ाएंगे तो आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सिलेबस करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, पर सिलेबस को समझना और सिलेबस को जानना उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वरना 12th में तो ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे अगर पेपर ईजी आ गया, अगर थोड़े से पेपर कंसेप्चुअल आ गया तो वहीं आप बैठ जाएंगे। तो एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान यही है कि उसे अपने शिक्षक पर भरोसा करना चाहिए और उस भरोसे की दम पर वो आगे बढ़े। और रही बात सिलेबस की, तो देखिए मेरे पहले पुराने वीडियोस हैं पहले से, तो आप उनसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप इस क्लास को ध्यान से पढ़ेंगे। इस क्लास के आखिर में आपसे 10 से 12 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और उनके जवाब भी आपको देने सही सही। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने के लिए आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई चालक है और चालक को आप कहीं भी कोई आवेश दे दिया, मान लीजिए आपने इस यहाँ पर एक 4 आवेश दे दिया, तो ये जो आवेश है ये उसके संपूर्ण प्रहारी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि देखिए धन और धन में होता है प्रतिकर्षण, तो दूर जाना चाहते हैं। अब चालक है तो चालक पे आवेश चल सकता है, तो चल कर ही जितना हो सके उतना दूर चला जाता है। और सबसे ज़्यादा दूर ये पृष्ठ पर ही हो सकता है, इसलिए पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। अब मैंने आपको इस लाइन का मतलब भी समझाया था कि समान रूप से फैलने का क्या मतलब होता है। समान रूप से फैलने का मतलब ये होता है कि अगर ये वाला धन आवेश इस धन आवेश से प्रतिकर्षित होके, मान लीजिए प्रतिकर्षित होके इस तरफ चला जाता है, तो होगा क्या कि फिर ये इसके पास हो जाएगा, तो और दिक्कत हो जाएगी। तो इस प्रकार से दूरी ऐसी बनाए रहते हैं कि भाई इससे भी दूर रहे और इससे भी दूर रहे, इसलिए लिखा है समान रूप से फैल जाता है। जितना इससे दूर उतना इससे दूर, ये कोशिश करता है आवेश। ठीक है दोस्तों, ये रीज़न है समान रूप से फैलने का। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि विद्युत रोधी किसी बिंदु पर आवेश देने पर वह उसी बिंदु पर ना रहता। तो ये विद्युत रोधी से लकड़ी है, अब आपने इस बिंदु पर आवेश दिया तो ऐसा नहीं कि प्रतिकर्षण नहीं होता, आवेश का प्रतिकर्षण तो हो रहा है। मतलब ये आवेश जो है वो दूर दूर जाना तो चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये विद्युत रोधी है, कुचालक है, तो इस पर आवेश चल नहीं सकता, तो बेचारा प्रतिकर्षण बल तो लगाता है लेकिन चल नहीं पाता। तो ये कंसेप्ट आज हमें काम में आएगा। देखिए साबुन के बुलबुले को, जो साबुन का बुलबुला है वो एक कुचालक सतह है, मतलब उसको जहां आप आवेश दोगे वो वहीं रहेगा, चल नहीं सकता। इतनी बात हम क्लियर हो गए। तो अब मैंने इसको जगह जगह पे आवेश दे दिया अभी हाल के लिए, भाई आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए। कहीं एक जगह भी अगर हम आवेश देंगे तो देखिए आवेश में प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे लेकिन चल तो सकते नहीं है क्योंकि सतह तो कुचालक है। तो क्या किया जाए? तो जब ये दूर जाएंगे तो दूर जाते समय ये देखिए ये जब आवेश प्रतिकर्षण के कारण दूर जाते हैं तो वे बुलबुले की सतह को खींच देते हैं। बुलबुले की सतह खिंच सकती है जिससे उसका आकार बढ़ जाता है। तो ये इतना सरल क्वेश्चन है, पर इससे ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं। तो आशा करता हूँ आप मेरे क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे कि देखिए साबुन का बुलबुला एक कुचालक सतह है और जब आप उसको आवेशित करते हैं और जब वो आवेश प्रतिकर्षण के कारण दूर जाते हैं तो बुलबुले की सतह को खींच देते हैं, इस कारण उसका आकार बढ़ जाता है। अब इससे पहले कि आप कोई नया अंदाज़ा लगाएं, मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी बात। देखिए आपने अभी देखा कि हमने बुलबुले को धनावेश दिया तो उसका आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने के कारण आपको पता है कि धनाधन में प्रतिकर्षण हुआ लेकिन वो चल नहीं पा रहा है, तो दूर जाने के कारण इसकी सतह को ही खींच दिया। सिंपल सा लॉजिक था, मैंने अभी आपको बताया ये। ठीक है, अब लोग क्या होते हैं कि इस लॉजिक को समझते नहीं लेकिन बुक पीछे पढ़ लेते हैं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो जिनको लग रहा है कि सर हर चीज़ को बहुत खींच खींच के पढ़ा रहे हैं, तो बुक से तो पढ़ लेते हैं भैया। ठीक है, तो बुक में लिखा है कि धनावेश का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया है कि धनावेश देने पर आकार बढ़ जाता है, तो वो तुरंत ही इसका उल्टा लगा लेते कि भाई ऋण आवेश देने पर आकार घटेगा। वो तुरंत मन से उल्टा लगा दे, कोई लॉजिक समझे बिना। ये होता है कम ज्ञान से, कम पढ़ने से ये होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, हर चीज़ को, हर टॉपिक को अच्छे से समझना है, उसे पूरा डिस्कशन करना है। मेरी बात को समझो, आप रीज़न नहीं समझे। देखो धनावेश में प्रतिकर्षण होगा तभी तो सतह खिंच गई ना। अब ये सोचो कि अगर बुलबुले को मैं ऋण आवेश दूंगा तो भाई ऋण और ऋण आवेश में भी तो प्रतिकर्षण ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो वो भी तो दूर ही जाएंगे, तो उसके कारण सतह खिंचेगी तो आकार बढ़ेगा। तो ये बात को आप गांठ मान लीजिए कि बुलबुले को चाहे धनावेश दें या ऋणावेश, उनमें प्रतिकर्षण तो अवश्य होगा और हर परिस्थिति में आकार अवश्य बढ़ेगा।
इस बात का विशेष ध्यान आप रखिएगा। हाँ, ये बात है कि ये आकार बहुत ही कम बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा आकार बढ़ेगा तो बुलबुला फट जाएगा और बुलबुले कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आए तो चाहे धनावेश दें चाहे ऋणावेश दें, उनमें प्रतिकर्षण होगा, और चूंकि वो चल कहीं जा तो सकते नहीं दूर, इसलिए वो सतह को खींच लेते हैं और आकार बढ़ जाता है। आशा करता हूँ को मेरी बात समझ में आ गई होगी और ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आकार बढ़ने का क्या अर्थ है? बुलबुला है, गोलाकार बुलबुला है, तो आकार बढ़ने का पहला अर्थ है कि त्रिज्या बढ़ रही। त्रिज्या तो आप सभी जानते ही है, अगर आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, त्रिज्या बढ़ने का मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बढ़ रहा है, वो तो पृष्ठ बढ़ ही रहा है क्योंकि त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, जो r पे डिपेंड करता है। r बढ़ेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। ये सब ऑब्जेक्टिव बनते हैं, मैंने चाहता कि कुछ रटें, इसलिए पूरे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ। और आयतन भी बढ़ेगा, क्योंकि आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यों, अगर त्रिज्या बढ़ रही मतलब आयतन भी बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों का अर्थ रखिएगा कि हमने आकार बढ़ना बोल दिया, मतलब त्रिज्या भी बढ़ रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है और आयतन भी बढ़ रहा है। मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। अगली बात पे आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताइए बलून बना हुआ है, तो अगर हम बलून को आवेशित करें तो देखिए बलून जो है, बलून को हमने आवेशित किया, हमने बुलबुले किया, अब हमने बलून को किया, तो अगर हम बलून को आवेशित करें, गुब्बारे को आवेशित करें, तो उसका आयतन भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सतह भी कुचालक है और आवेशों के प्रतिकर्षण से फैल सकती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये कुर्सी है, अब है तो ये भी कुचालक, लेकिन प्लास्टिक की कुर्सी ऐसी नहीं है, कुचालक तो ये भी है लेकिन ऐसी नहीं है कि आपने इसे आवेश दिया और आवेशों में प्रतिकर्षण हुआ तो इसकी जो सतह है वो प्रतिकर्षण के कारण फैल गई, वो फैल नहीं सकती। कुचालक तो है सतह पर वो फैल नहीं सकती। ये प्रॉब्लम, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कुचालक को आवेश देने पर उसका आकार बढ़ जाता, नहीं। जैसे बबल्स हो गए, मतलब बुलबुले हो गए या गुब्बारे हो गए, इन्हीं को सतह ऐसी होती जो सामान्य प्रतिकर्षण से फैल जाती, पर कुर्सी हार्ड प्लास्टिक वो सामान्य प्रतिकर्षण नहीं फैल सकती। तो कृपया कर आप इस बात को कंसेप्ट ना बना लें कि भाई कोई भी कुचालक को आवेश देंगे तो उसकी सतह फैलेगी। गलत कंसेप्ट है ये, ऐसा नहीं होता है। केवल बुलबुला हो गया, गुब्बारा हो गया, ये कुछ है जिनकी सतह थोड़ी सी फैल जाती है, इनका आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बाकी अन्य किसी कुचालक में ऐसा नहीं होता। अब दोस्तों एक पहले पढ़े हुए कंसेप्ट पर फिर से चर्चा करनी है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब क्या उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आता है? ये मैंने आपको पहले समझाया था, अगर आपको याद हो। नहीं याद तो हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि अब ये कंसेप्ट फिर से ज़रूरी हो गया है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ उपकरण है, मतलब उसमें द्रव्यमान होता है, उसका द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, मतलब द्रव्यमान इसमें होता है। तो अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु को धनावेशित कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? धनावेशित करने के लिए हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इतना द्रव्यमान जो इलेक्ट्रॉन का है वो कम होता जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना द्रव्यमान कम होता जाएगा। ये सिंपल सी फंडा है। तो जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिस कारण उसका द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है। ठीक है, अब ये अपनी दूसरी वस्तु, मान लो हम इसको ऋणावेशित कर रहे हैं, तो ऋणावेशित कैसे करेंगे? हमें इस पे और इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे। तो और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो भाई उनका जो जो भार द्रव्यमान रहेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये जो वस्तु है इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, जिस कारण उसका द्रव्यमान कुछ बढ़ जाता है। तो सर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? देखिए, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब हम घनत्व पर चर्चा करने वाले हैं। घनत्व आप सभी जानते हैं होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अभी हमने देखा था कि साबुन के बुलबुले का आयतन बढ़ रहा था, घट रहा, द्रव्यमान तो हमें पहले से पता है। तो देखिए, नॉर्मल लॉजिक वाली बात यह है कि अगर आयतन बढ़े, चूंकि बटे में है, अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, सिंपल। ठीक है, उल्टा रिलेशन है। लेकिन साबुन के बुलबुले का आयतन बढ़ता तो है पर इतना अधिक नहीं बढ़ता कि वो घनत्व को कोई खास फर्क पड़ा सके। तो ये आयतन का बढ़ना घटना हमें यहाँ पे नहीं देखना है। अब घनत्व का सवाल पूछो सर किसको देखना है? इसको देखना, द्रव्यमान को। सीधा रिलेशन, सिंपल रिलेशन। देखिए सीधा ऊपर है ना, तो सीधा रिलेशन है क्या कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा और द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व घटेगा। वैसे भी आप जानते हैं कि आयतन केवल बुलबुले और गुब्बारे में बढ़ता घटता है और किसी में तो बढ़ता घटता है नहीं। और बुलबुले में अगर ज़्यादा बढ़ता है तो बुलबुला फट ही जाता है और गुब्बारे का पृष्ठ इतना भी ज़्यादा लचीला नहीं होता कि उसको ज़्यादा फैला सके। तो आयतन का परिवर्तन वो तो क्वेश्चन के लिए ठीक है, वरना अगर अपन हर चीज़ में देखें तो लगभग नगण्य ही है। तो अपन लोग द्रव्यमान से ध्यान रखना है घनत्व को। अगर ऐसे याद रखेंगे तो घनत्व हमेशा याद रहेगा। सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों के घनत्व वाले क्वेश्चन पे ही करते हैं। ठीक है, अब जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम एक बार समराइज कर देते हैं ताकि सारे ऑब्जेक्टिव हमें बन पाएँ और ये एक टेबल से आपको सारे ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हो जाएगा 1 मिनट में।
ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान पे जो पहले से पढ़ा है। तो धनावेश देने पर द्रव्यमान घटेगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और ऋणावेश देने पर द्रव्यमान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। अगली चीज़ है घनत्व। तो भाई घनत्व जो है वो द्रव्यमान के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, क्योंकि आयतन में इतना फर्क पड़ता नहीं है, तो केवल द्रव्यमान के अकॉर्डिंग चलता है। द्रव्यमान घटेगा मतलब घनत्व भी घटेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा मतलब घनत्व भी बढ़ेगा। अगली चीज़ है आकार। तो मैंने आपको बताया कि धनावेश देने पर भी आकार बढ़ेगा और ऋणावेश देने पर भी आकार बढ़ेगा। फिर आकार का ही क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा के आ जाता है। आकार की जगह उन्होंने बोल दिया त्रिज्या बोल दी, कभी पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दिया, कभी आयतन बोल दिया। भैया आकार बढ़ेगा मतलब ये सब भी बढ़ेंगे ही, अब चाहे आप धनावेश दो चाहे ऋणावेश। तो ये एक टेबल है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए ताकि आप पे सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर बनो। बस यही टेबल, कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया आपका। बस ये एक टेबल से आप पे सारे क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, सब बनेंगे, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब अपने कमेंट बॉक्स खोल लीजिए और जल्दी से मेरे ऑब्जेक्टिव के आंसर्स दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव आप देखिएगा कि बड़े बड़े टॉपिक में इतने ऑब्जेक्टिव नहीं बनते जितने से छोटे से टॉपिक में ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। फिर आपको इस टॉपिक का महत्व समझ में आएगा कि बुक के पीछे दिया हुआ एक क्वेश्चन कई बार एक पूरा टॉपिक होता है। तो ये सब मैंने मेहनत से प्राप्त किया है, ऐसा नहीं किसी किताब में कहीं की नोट्स उठा लिया। मैंने देखा कि बुक के पीछे एक ऑब्जेक्टिव है जिसका बुक के कंसेप्ट से कोई लेना नहीं, तो नया कंसेप्ट बनाया, नया आपको बताया, और ये सब आपको मिल रहा है, तो आपको इसी कदर करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न। कमेंट जल्दी से खोलिए, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। देखो पहला क्वेश्चन है, किसी साबुन के बुलबुले को धनावेश देने पर उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो हम जानते हैं धनावेश देने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो निश्चित ही द्रव्यमान घटेगा। अगला है ऋणावेश देने पर द्रव्यमान। तो ऋणावेश देने का मतलब है कि भाई पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं, उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ेगा, अब चाहे वो साबुन का बुलबुला हो चाहे कुछ और हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते, जल्दी जवाब देना पड़ेगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे, सरल क्वेश्चन है ना। चलिए, धनावेश देने पर घनत्व। तो मैंने क्या बताया कि आपको आयतन पे जाना नहीं है, आपको तो केवल द्रव्यमान पे। धनावेश देने से द्रव्यमान कम होता है, इसका मतलब घनत्व भी घटेगा। ओके, नेक्स्ट ऋणावेश देने पर घनत्व। अभी हमने देखा कि ऋणावेश देने पर द्रव्यमान बढ़ता है, मतलब एक पदार्थ उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ऐड हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ेगा। इज दैट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, धनावेश देने पर आकार। तो अभी मैंने पूरा वीडियो इसी पे कि धनावेश देने पर आकार बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है ऋणावेश देने पर। तो चाहे भाई धनावेश दो चाहे ऋणावेश दो, जो आकार है वो तो हमेशा बढ़ेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनावेश देने पर त्रिज्या। भाई आकार बढ़ेगा मतलब त्रिज्या भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋणावेश देने पर आकार बढ़ेगा मतलब त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो ये देखिए इतने सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। अगला है धनावेश देने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। त्रिज्या बढ़ेगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बढ़ेगा। फिर ऋणावेश देने पर क्या होता है, भाई ये जब धनावेश देने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है इसका मतलब ऋणावेश देने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों धनावेश देने पर आयतन। तो भाई जब त्रिज्या बढ़ रही है तो आयतन भी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, ऋणावेश देने पर आयतन। तो धनावेश देने पर भी आयतन बढ़ेगा और ऋणावेश देने पर भी आयतन बढ़ेगा। तो अब अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत दूसरों के पास भी पहुंचे और हमारा चैनल पॉपुलर हो और हम इसी प्रकार से मेहनत करने के लिए प्रेरित हो सकें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है धन्यवाद, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास अटेंड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लाइव क्लास अटेंड कर पाएँ। आपने इतना सारा हमें समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।